यदि ध्यान देकर देखो ना, तो कोई काम करना मुश्किल भी नहीं है, उसे शुरू करना भी मुश्किल नहीं है। बस ये है कि तुम शुरू करते नहीं, सोचते हो कि जितने दिन कट जा रहे हैं काट लो। तुम शुरू तब करते हो ना जब मैं अंततः सख्ती से पेश आता हूँ, जब तुम्हें मेरी छड़ी दिखती है ना, थोड़ा डर बन जाता है तुम्हें कि अब नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो तुम अंत में शुरू करते हो और अंततः भलाई होता है तुम्हारा। लेकिन तुम क्यों इतनी चिंता अपने सर पर लेना चाहते हो? जब चाहा, जब मेहनत किया, तब चीज़ें मिल तो गई तुम्हें। तो शुरू से मेहनत करो ना, थोड़ा सा तो ध्यान देना है तुम्हें, और सब मिल जाएगा तुम्हें फिर तो। तुम जहाँ रहते हो ना, वहाँ आस पास और हरियाली हो, मैं यही चाहूँगा। तुम पौधे लगाओ, और ये बहाना मुझे मत देना कि घर छोटा है या घर के भीतर पौधे कैसे रखे जाएंगे। पौधे हर तरह के मिलते हैं। तुम चाहोगे तो कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें तुम्हें घर के अंदर ही रखना होता है। पर सेवा करो, पौधे लगाओ। यदि फूल खिलेंगे, और सोचो वो फूल जब ईश्वर के चरणों में जाएंगे तो कितनी सुंदर बात होगी, आशीर्वाद तो तुम्हें भी मिलेगा ना। हाँ, कुछ तंत्र, कुछ क्रियाएं तो निश्चित ही बहुत खतरनाक होती हैं। उनकी ये शक्ति होती है कि वो सब कुछ छुड़वा दे, सब कुछ तोड़वा दे, किसी की आयु कम कर दे। लेकिन उन सब का तोड़ मेरी उदी है, और ये मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ, उदी का सेवन करो, व्रत करो, उपवास करो, जो भी करो, पर मेरी उदी बहुत पवित्र है। यदि ये भाव है तुम्हारे, यदि इतना विश्वास करते हो मुझ पर, तो रोज़ मेरी उदी लो, और मेरी उदी का टीका अपने मस्तक पर भी लगा कर निकलो। उसके बाद करने तो जिसे जो करना है, वो लौट कर उसी के पास चला जाएगा। और यदि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, तो वो परेशानी क्या होती है, वो दर्द क्या होता है, ये उस इंसान को समझने के लिए उसके पास लौटकर वो चीज़ें जानी ज़रूरी भी है कभी कभी। मैं तुम्हारे हाथों से गलत नहीं करवा रहा, और ना मैं तुम्हें गुमराह कर रहा हूँ, पर अपनी रक्षा तो करोगे ना। तुम्हारी रक्षा कवच उदी है, उसका सेवन करो। और हाँ, मेरी उदी की, मेरे चित्र के, मेरे किसी भी चीज़ की कीमत तुम नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान रखना। जो खर्च निकले उसे लाने ले जाने में, तुम तक पहुंचाने में, या किसी को प्यार से कुछ देना चाहो तो बात अलग है, पर कभी भी मेरे ऊदी का दाम मत लगाना, इस बात का ध्यान रखना। यदि कोई सच्चे मन से दे रहा है तो ये सोचना कि तुम ऋणी बन गए हो और उसे कुछ पैसे देकर छुटकारा पाने, ये गलत होगा। ऐसी नीयत मत रखना, बल्कि उस बच्चे को आशीर्वाद दे देना, वो बेहतर रहेगा। मैं तुम्हें ये सब सिखा रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे मन में ये चीज़ें नहीं हैं, पर क्योंकि मैं तुम्हारा साईं हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें सिखाना, तुम्हारा मार्गदर्शन करना। और हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम जितना कहोगे कि वो अपने काम में ध्यान लगाए, उतना वो आलस करेंगे, क्योंकि उनके स्वभाव में वैसा ही बना हुआ है कि जो कहोगे वो ठीक उसका उल्टा करेंगे। और यदि नहीं कहोगे ना, तो वो अपने काम में खुद ब खुद ध्यान लगा लेंगे। इसलिए छोड़ दो। और हाँ, कुछ लोग तुम्हारे घर पर परेशान हैं, उन्हें ज़रूरत है कि थोड़ी सी उन्हें छुट्टियाँ मिले, तो वैसे में ना कहीं आस पास घूम आओ, किसी धाम के ही दर्शन कराओ, जो मन करे वो करो। पर थोड़ा ये भी ज़रूरी है, जो घर का मुखिया है वो हमेशा सबकी परेशानियों का समाधान निकालता चला जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान रखना घर के सभी सदस्यों का ये एक तरह से दायित्व बनता है, तो वो तुम सबको मिलकर करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ किसी को भी बेहिसाब मत दो, सोच समझ कर दो। यदि एक अकेला इंसान है तो कितनी ज़रूरत होगी, और 10 का परिवार है तो कितनी, सोच समझ कर दो। यदि एक को बेहिसाब दोगे तो दूसरे के साथ कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। जिसे ज़्यादा की ज़रूरत है उसे कम मिलेगा, जिसे कम की ज़रूरत है उसके पास ज़्यादा मिलकर बर्बादी हो रही होगी। इस बात का ध्यान देना है तुम्हें। तुम्हारे पास जो भी है ना, मेरी कृपा से है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। खुश रहो।